नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन वो होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से आप अगर खुद को सिंगल मानते हो, वजह जो भी हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 5 से लेके 15 जनवरी तक देख सकते हो। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे, फिर हम आपके पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। पास्ट से अगर कोई आपके लाइफ में आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी क्या, आपके लिए क्या संदेश लेके आ रहा है। तो और अंत में देखेंगे एंजल की डार्क गाइडेंस। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। कुंभ के जो भी सिंगल्स हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हो। मुझे लगता है जो भी सिंगल्स हैं और सिंगल्स के लिए ही ये वीडियो बन रहा है, रीडिंग कर रही हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि करंट एनर्जी में मुझे लगता है आप कहीं से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपने ऑलरेडी कहीं से मूव ऑन कर लिया है। किसी रिश्ते में आप थे, जो रिश्ता आपको परेशान कर रहा था, किसी चीज की एडिक्शन आपकी थी, किसी ऐसे रिश्ते में आप जुड़े हुए थे, थर्ड पार्टी वाला कोई सिचुएशन होगा जो आपके लिए एडिक्शन बनता जा रहा था, या फिर आपकी कोई बुरी आदत जैसे शराब की, जुए की, सेक्स की, तो इससे आप मूव ऑन कर रहे हो। साथ ही साथ आप जहां पर थे, जिस जगह पर थे, जिस स्थिति में थे, उस स्थिति से आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो करंटली, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि जब तक मैं इसमें जुड़ा रहूंगा या जुड़ी रहूंगी मुझे परेशानी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप बहुत हंस-हंस के मतलब खुश होके जा रहे हो, लेकिन जाना पड़ रहा है। आपको ये लग रहा है कि जितनी देर तक मैं इसमें जुड़ा रहूँगा या जुड़ी रहूँगी, परेशानी बढ़ता ही जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ। चाहे कोई एडिक्शन हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे ऐसी कोई चीज़ जो आपको पता भी है ये सही नहीं है और आप जुड़े भी थे, तो आप उनसे मूव ऑन या तो कर चुके हो या फिर करने वाले हो, करने की एनर्जी में हो। ऐसी आपकी ओवरऑल एनर्जी है, आप सोच रहे हो जाने के बारे में। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी एक्यूरियस। 4 ऑफ कप्स, पास्ट में भी आपका जो एनर्जी है तो बहुत अच्छा नहीं था। आप पास्ट में भी डिससेटिस्फाइड और डिसअपॉइंटेड हुए थे, चाहे किसी रिश्ते से हो, चाहे किसी जगह से हो जो आपकी इमोशन को हर्ट कर गया था और पास्ट में आप दुखी थे। हालांकि ये जो जितना भी आप डिससेटिस्फाइड हुए थे पास्ट में, इसमें आपका भी कुछ योगदान है, क्योंकि आपको मिल तो रहा था वो चीज़, चाहे इमोशनल अटैचमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन उससे आप सेटिस्फाइड नहीं थे, आप और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हमेशा इंसान को एक्सपेक्टेशन से ही दर्द मिलता है, दुख मिलता है। तो आपको आपका एक्सपेक्टेशन ही आपको धोखा दे दिया पास्ट में। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको आना ही था। मैं ये सोच ही रही थी कि अगर आप किसी चीज को छोड़ रहे हो, अगर आप डिसअपॉइंटेड हो, तो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए। आप अपने इमोशन को हाइड जरूर करोगे, क्योंकि आप तो इमोशन से ही धोखे खा रहे हो।
तो अभी आप अपनी इमोशन को भी हाइड कर रहे हो, चीज़ों को कम बोल रहे हो, ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हो और आप अकेले में ही अपनी खुशी ढूंढ रहे हो। काम में आपका ध्यान बहुत अच्छी तरीके से है, लेकिन रिश्तों से आप थोड़ा परहेज कर रहे हो, थोड़ा सा अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाने की जो स्थिति है वो आपने देख लिया, तो अब आपको लग रहा है कि भाई इमोशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी आ रहे हैं या पास्ट के कोई आ रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ रहा है इन दिनों। टू ऑफ वॉन्ड्स इंडिसाइसिव है बंदा या बंदी पास्ट के, जिनके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में थे और अभी आप अकेले हो, उनके लाइफ में ऑलरेडी रिश्ता है, तो वो आने के बारे में सोच भी रहा है और नहीं भी रहा है, क्योंकि ऐसे नहीं कि आप अकेले बंदे या बंदी हो जो उनके लाइफ में प्रायोरिटी हो, उनके लाइफ में और भी प्रायोरिटी है, लेकिन फिर भी अगर आप उनको फिर से उनका ईगो मसाज करो, मतलब उनसे बातें करो, उनको टेक्स्ट कॉल मैसेज करो, तो वो एक्शन लेने के बारे में सोच सकता है। अब जब आप अकेले हो, अगर आप चाहो तो उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हो, तब जाके हो सकता है वो कोई डिसीजन ले ले, लेकिन जितना भी उनको मैं समझ रही हूँ, ये पर्सन जो है अपने फायदे की डिसीजन ही लेंगे, जो भी डिसीजन उनके लिए सही लगेगा वो वही डिसीजन लेंगे। और एक तरफ तो दिखाई भी दे रहा है कि आप किसी ऐसे बंदा या बंदी से रिश्ते में थे जिनके पास ऑलरेडी रिश्ता है। देख लेते हैं नया कोई पर्सन आ रहा है या नहीं आपकी लाइफ में। टू ऑफ सोर्स, नो, नया भी नहीं आ रहा है कोई, क्योंकि पुराने सोच से आपको बहुत ज्यादा परेशानी मिली, तो आप नए के बारे में नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है भाई अभी नए के चक्कर में जाने से अच्छा है मुझे अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है, इन चीजों को छोड़ के अपने लिए जीना है, परिवार के साथ रहना, तो ना नया ना पुराना कोई भी आएगा तो चलेगा, नहीं आएगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। पुराने को फ़ोन करना, टेक्स्ट करना, मैसेज करना, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप बुलाओगे भी वो आ जाएगा, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप बुला नहीं रहे हो, उसके लिए बंदा या बंदी इंतज़ार कर रहा है। अगर आप बुलाते हो आ भी सकता है, नए नहीं आएँगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए एक्यूरियस। देख लेते हैं एक्यूरियस के जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। बी असर्टिव। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं बहुत रोना धोना हो गया, बहुत परेशान रहना हो गया, अब अपनी खुशी की जिम्मेदारी आपको अपने हाथ में लेना है, जो आपको सही लगे वो करो। ऐसा नहीं कि रो धो के आप चीजों को बर्बाद करो, और आप वो करने वाले बंदा या बंदी हो भी नहीं, एक्यूरियस ऐसे नहीं होते हैं। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना है, लोगों पर भरोसा मत करो, जो आपको सही लगे वो करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।